आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 7 हिंदी में। मैं हूं आपके साथ मधुमिता। गुरुवार रात करीब 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो जारी करते हुए ऐलान किया कि पेपर लीक के लिए सोमवार को संसद में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के लिए कानून लाया जाएगा। पीएम मोदी के ऐलान के बाद लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं, आखिर फास्ट ट्रैक कोर्ट आखिर होता क्या है? ये सामान्य अदालतों से कैसे अलग है और क्या इसके जरिए नीट जैसे पेपर लीक मामलों में जल्द न्याय मिल सकेगा? फास्ट ट्रैक कोर्ट ऐसी अदालतें होती हैं दोस्तों, जिनमें कुछ खास तरह के मामलों को प्राथमिकता देकर तेजी से सुनवाई और निपटारे की कोशिश की जाती है। फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब कोई नई या पूरी तरह से अलग अदालत बनाना नहीं होता है। इन अदालतों का मकसद मामलों की जल्द सुनवाई और उनका निपटारा करना होता है। इस कोर्ट में सुनवाई के लिए अनुभवी और रिटायर्ड न्यायाधीश काम करते हैं। 11वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद साल 2000 में फास्ट ट्रैक कोर्ट योजना शुरू हुई थी और इसके बाद 14वें वित्त आयोग ने 2015-20 के दौरान देश भर में 1800 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने की सिफारिश की और अभी देश भर में 879 से ज्यादा फास्ट ट्रैक कोर्ट काम कर रहे हैं। भारत में लंबित आपराधिक मामलों की बड़ी संख्या को कम करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था शुरू की गई थी। इस स्कीम के तहत ऐसे मामलों के ट्रायल के लिए FTSC बनाने के लिए केंद्र सरकार राज्यों की मदद करती है। इस स्कीम के तहत FTSC बनाने के लिए केंद्र सरकार 60% पैसा देती है, बाकी 40% राज्यों को खुद लगाना होता है। समय के साथ इन अदालतों का इस्तेमाल अलग अलग गंभीर और संवेदनशील मामलों की सुनवाई में किया गया। बलात्कार, बच्चों के खिलाफ यौन अपराध और दूसरे गंभीर आपराधिक मामलों की जल्द सुनवाई के लिए भी विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों की व्यवस्था की गई। फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब यह नहीं है कि हर मामले में फैसला कुछ ही दिनों या हफ्तों में आ जाए। किसी भी आपराधिक मामले में जांच, चार्जशीट, सबूत, गवाहों की गवाही और कानूनी प्रक्रिया पूरी करना जरूरी होता है। और अगर मामला जटिल है और उसमें कई आरोपी, डिजिटल सबूत या अलग अलग राज्यों से जुड़े पहलू हैं, तो उसे निपटाने में समय लग सकता है। इसलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट तत्काल सजा की गारंटी नहीं देते। आमतौर पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में 6 महीने के भीतर ही फैसला आ जाता है। भारत में फास्ट ट्रैक कोर्ट से जुड़ा सरकारी डेटा देखें तो 31 दिसंबर 2025 तक 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 880 सामान्य फास्ट ट्रैक कोर्ट कार्यरत थी और इसके अलावा रेप और पॉक्सो एक्ट से जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए 774 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में एक्टिव थी। इनमें 398 विशेष पॉक्सो कोर्ट शामिल हैं। सामान्य फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन और संचालन संबंधित राज्यों और हाई कोर्ट के स्तर पर किया जाता है, जबकि रेप और पॉक्सो मामलों की जल्द सुनवाई के लिए चल रही फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की योजना को केंद्र सरकार वित्तीय सहायता देती है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय के मुताबिक इन विशेष अदालतों के जरिए 23 नवंबर 2025 तक 3,61,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया जा चुका है। पेपर लीक से जुड़े मामले काफी जटिल होते हैं। इनमें कई आरोपी संगठित नेटवर्क, डिजिटल डिवाइस, चैट और ऑनलाइन लेनदेन जैसे इलेक्ट्रॉनिक सबूत, पैसों का लेन देन और कई राज्यों से जुड़े लोगों की भूमिका की जांच करनी पड़ सकती है। जांच एजेंसियों को पहले सबूत जुटाने होते हैं और जांच पूरी होने के बाद अदालत में मामला चलता है। ऐसे में सामान्य अदालतों में लंबित मामलों की संख्या अधिक होने पर मुकदमों में देरी हो सकती है और अगर पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक व्यवस्था प्रभावी तरीके से लागू होती है तो ऐसे मामलों को प्राथमिकता मिल सकती है। इससे सुनवाई की तारीखें नियमित रखने, गैर जरूरी स्थगन कम करने और मुकदमे के निपटारे में लगने वाले समय को घटाने में मदद मिल सकती है। लेकिन ये तभी संभव होगा
जब जांच एजेंसियां समय पर जांच पूरी करें, अभियोजन पक्ष मजबूत सबूत पेश करें और अदालतों के पास पर्याप्त न्यायिक और प्रशासनिक संसाधन हो। फास्ट ट्रैक कोर्ट का एक अहम मकसद यह भी है कि पेपर लीक जैसे मामलों में दोष साबित होने पर जल्द फैसला आए। इससे परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कानून का डर बढ़ेगा और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने में मदद मिल पाएगी। तो क्या कुछ कहा? लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। पेपर लीक चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला? ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले।